जिसको बेड़ियां पहनकर जीवन जीने की आदत पड़ गई हो, उसको कौन गुलामी से आज़ाद करा सकता है। और बेड़ियां चाहे सोने की हो, है तो बेड़ियां ही आपको बांधने का काम करती हैं, आपको कष्ट देने का काम करती हैं, आपको स्वतंत्र नहीं करती हैं। घूंघट चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कैसा भी घूंघट कर लो, आप छोटा कर लो, लंबा कर लो, लेकिन वो आपकी आज़ादी पर एक पाबंदी है। कह देगा उसी बात को लोग मानेंगे। तो आकर उसने कुछ ऐसा किया वहां जाकर जो है, और आके बताया लोगों को कि देवी को ये राजा स्वीकार नहीं है। तो प्लेबियंस जो छोटी जाति वाले थे, उन्होंने अपने अधिकार इतने लंबे समय के बाद अधिकार हासिल किए, इतना संघर्ष करके अधिकार हासिल किए, लेकिन एक झटके में उन्होंने अंधश्रद्धा में पड़े होने के कारण जो है वो अधिकार अपने हाथ से गंवा दिए। और फिर दोबारा से पैट्रिशियन का राजा उस मूर्ति को ईश्वर बताकर रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं इस मूर्ति का अधिकारी हूं, जो मैं इससे पूछ के बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। वो बोलेगा कि अब ये मूर्ति कह रही है कि तुम सारे अधिकार यहीं छोड़ दो, तो तुम छोड़ दोगे। अब दूध लेकर आओ, दूध लेकर आओगे। अब पैसे लेकर आओ, पैसे लेकर आओगे। इस अंधश्रद्धा के तहत जो है वो जो भी कहेगा वो आपसे करवा लेगा। के धर्म आपके प्रश्न करने पर पाबंदी लगाते हैं। प्रश्न मत करना, आस्था का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है, ये ईश्वर का सवाल है। ईश्वर पर प्रश्न नहीं करना चाहिए। वहीं भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रश्न करो। प्रश्न करे बगैर मेरी शरण में आ भी गए तो मैं जो समझाऊंगा समझ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, क्योंकि अंधश्रद्धा से आओगे ना, जो मैं कहूंगा मानते ले आओगे, और जो मानने वाले हैं वो कभी खोजते नहीं है। और हिंदू धर्म के लोग किस बात पे फोकस करते हैं कि सुख कैसे मिलेगा, स्वर्ग कैसे मिलेगा, और अप्सराएं कैसे मिलेंगी, है ना। जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं कि वहां पे बड़ी अच्छी अच्छी अप्सराएं होती हैं। ऐसे ही इस्लाम को मानने वाले लोगों भी जन्नत चाहते हैं कि जन्नत में क्या होगा, हूरें मिलेंगी, यानी सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। ऐसे ही जो ईसाई लोग हैं वो हेवन चाहते हैं। हेवन मतलब स्वर्ग, वहां भी इसी की तरह कल्पनाएं हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि क्या ये धर्म आपको जो है लालच दे रहे हैं, लालच देकर अपनी तरफ आमंत्रित कर रहे हैं। इस देश में एक ऐसा महान पुरुष हुआ जो ना तो सुख की खोज में गया, ना स्वर्ग की खोज में गया, ना अप्सराओं की खोज में गया। वो किसकी खोज में गया? इन सब के उल्टे दुख की खोज में गया। भगवान बुद्ध क्या खोजा उन्होंने? दुख खोजा। जब आपको आशंका हो जाए कि आपके घर में सांप घुस गया है तो क्या करते हो? शांति बैठ जाते हो क्या? नहीं, ढूंढते हो। क्यों? क्योंकि वो आपको कष्ट देने वाला है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में ये देखा कि जीवन दुखों से भरा है। वो दुश्मन आपके अधिकार नहीं छीन रहा है। किसकी क्या औकात है कोई बाहर का दुश्मन आकर आपके अधिकार छीन ले। हम स्वयं अपने अधिकार छीन रहे हैं, दे रहे हैं, दान में दे रहे हैं। जैसे कि अभी एक पीछे वक्ता आई थी जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही। जब उनके पति जो है झाड़ू लगाने लगे तो उनके मन से ही विचलन आ गया। तो वो कहाँ से आया? क्योंकि वो मानसिक गुलामी से अभी भी महिलाएं ग्रस्त हैं। देख के लगता है कि हमको बाबा तेरे कलम के बल पे हम राज करते हैं। बाबा तेरे कलम के बल पे हम राज करते हैं। तेरे करनी के भी हम नाज करते हैं। बाबा तेरे कलम के बल पे हम राज करते हैं। तेरे करनी पर भी हम नाज करते हैं। बदलेगा ये वक्त और जमाना, बदलेगा ये वक्त और जमाना। जय भीम के नाम से उद्घोष करते हैं साथियों। वकील भी हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में हैं कि आज भी हम लोगों के बीच में आए तो समझा सकते हैं कि हम लोग कैसे बदल सकते हैं अपना जीवन। ऐसे ऐसे भाइयों को, दोस्तों को सैल्यूट है और बधाई है कि हमारे बीच आकर हमारे माताएं बहनों को समझा रहे हैं। इसी बीच मैं चाहूँगा कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी आए, अपने विचारों को रखें। जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और जिस प्रकार से कि आज यहाँ पर आप लोग महिला दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुई हैं, तो ये महिला दिवस जो है इशारा है इस बात का कि अभी भी आप ढूंढती पुरुषों का सहारा हैं। ऐसा ही है ना, हर बात में आपको भी पुरुषों का सहारा चाहिए। तो महिला दिवस एक दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि आपको इशारा किया जा सके कि आप अभी भी सहारा ढूंढ रही हैं। जिस दिन आप जो है सहारा ढूंढना बंद कर देंगी,
जिस दिन आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगी उस दिन ये महिला दिवस मनाना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि आप उस वक्त जो है हर पल अपने लिए संघर्ष कर रही होंगी, लड़ाई लड़ रही होंगी और अपने अधिकारों को उस संघर्ष के द्वारा हासिल कर रही होंगी। अभी आपके अधिकार जो हैं, बहुत सारी बातें हुई, कौन छीन रहा है? कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, कोई बाहर से आया हुआ दुश्मन आपके अधिकार नहीं छीन रहा है। किसकी क्या औकात है कोई बाहर का दुश्मन आकर आपके अधिकार छीन ले? हम स्वयं अपने अधिकार छीन रहे हैं, दे रहे हैं, दान में दे रहे हैं। जैसे कि अभी एक पीछे वक्ता आई थी जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जब उनके पति जो है झाड़ू लगाने लगे तो उनके मन से ही विचलन आ गया। तो वो कहाँ से आया? क्योंकि वो मानसिक गुलामी से अभी भी महिलाएं ग्रस्त हैं। उदाहरण देना चाहूँगा, जो महिलाएं घूंघट में रहती हैं, जो महिलाएं अपनी बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहती हैं, इस गली से एक अनपढ़ औरत को, गंवार औरत को कोट पैंट पहनाना, ऐसे जो है हाथ में घड़ी, एक मोबाइल दे देना और ऐसे निकालना, जैसे मैडम है ना ऐसे निकाल देना। जितने भी लोग उस महिला को देखेंगे, उस लड़की को देखेंगे, तो क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? कि कोई पढ़ी लिखी महिला जा रही है। सब सम्मान देंगे ना, उसको इज्जत देंगे, कोई अफसर जा रही है। और आप एक पढ़ी लिखी महिला को, पीएचडी करी महिला को, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर महिला को घूंघट करके निकाल देना, ऐसे जो है सारे लोग देख रहे होंगे तो क्या कहेंगे? कि कोई आम महिला जा रही है, कोई वैल्यू नहीं है। तो ये मैंने इसलिए कहा कि हमारी इज्जत हमारे हाथ है, हमारे अधिकार कोई छीनने वाला नहीं है, बाहर कोई नहीं जो छीने। पहले तो हमें समझ में ही नहीं आ रही है कि हम अपने दुश्मन खुद ही बने हुए हैं। ये जो घूंघट ओढ़ने की जो बात है, नीलम जी अच्छी तरह बता रही थी, घूंघट जो है आप लोगों के लिए कितना क्या किसका प्रतीक है, कैसे उसमें बीमारी है, कितना नुकसान है। लेकिन महिलाओं को आज इसमें सुविधा होने लगी है। ऐसा लगता है कि महिलाएं अब जो है घूंघट करे बगैर गली मोहल्ले से निकल ही नहीं सकती हैं। ऐसा मैंने देखा है, बहुत समझाया है महिलाओं को कि घूंघट मत कीजिए। पुरुषों ने भी कहा कि हाँ नहीं करवाएंगे, पता लगा तो ये कहती हैं कि नहीं, हमें घूंघट से जो है अच्छा लगता है और घूंघट में रहकर ही सुविधा महसूस होती है। तो बताइए, जिसको बेड़ियां पहनकर जीवन जीने की आदत पड़ गई हो, उसको कौन गुलामी से आज़ाद करा सकता है? और बेड़ियां चाहे सोने की हो, है तो बेड़ियां ही आपको बांधने का काम करती हैं, आपको कष्ट देने का काम करती हैं, आपको स्वतंत्र नहीं करती हैं। घूंघट चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कैसा भी घूंघट कर लो आप, छोटा कर लो, लंबा कर लो, लेकिन वो आपकी आज़ादी पर एक पाबंदी है, समझना पड़ेगा। जब एक पुरुष बिल्कुल स्वतंत्र रूप से रह सकता है तो एक महिला ऐसे क्यों नहीं रह सकती? क्या कारण है? कुछ लोग बोलते हैं कि बुरी नज़र से बचाने के लिए मर्द जो बुरी नज़र डालते हैं, तो हम ऐसा समाज पैदा ही क्यों करते हैं जहां पर बुरी नज़र वाले लोग हों? ये लोग जो बुरी नज़र डालते हैं आते कहां से हैं? कहीं चीन से, जापान से या पाकिस्तान से आते हैं क्या? कहां से आते हैं? आपके बच्चे हैं। अगर मर्द है तो आपका ही बेटा होगा, आपका भाई होगा। तो ऐसा करने की उसकी हिम्मत कैसे हो रही है? तो जो भी आपके ऊपर परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, अधिकार दिवस मना रहे हैं, ये पुरुष दिवस नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? किसे सुना है कि आज पुरुष दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मना रहे हैं? क्यों? क्योंकि पुरुषों को सारे अधिकार हैं और महिलाएं अपने अधिकारों की लड़ाई कभी लड़ती नहीं है। कभी लड़ी क्या? नहीं लड़ी। किसी भी महिला को देख लीजिए, ज्योतिबा फूले ने सावित्रीबाई फूले को तैयार किया, बताया, जब समझ में आया। हर एक वो सशक्त महिला जिसका नाम चमका है, उसके पीछे कहीं ना कहीं पुरुष खड़ा है। अभी तक ऐसी महिलाएं बहुत कम निकल कर आई हैं जहां महिलाएं खुद अपने बूते पर किसी मुकाम को हासिल करें। तो मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि हम लोग एक समाज में एक और परेशानी है, वो है धर्म की परेशानी। अभी कल ही एक घटना घटी है इंद्रलोक में। कुछ लोग नमाज अदा कर रहे थे तो वहाँ पर जो है लात मारी गई, बड़ी बेअदबी की गई। लेकिन ये धार्मिक मामला है क्या, ये हमें समझना पड़ेगा। अभी पूरी दुनिया में 2-3 धर्म ऐसे हैं जो मुख्य तौर पे जाने जाते हैं। हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म के लोग किस बात पे फोकस करते हैं कि सुख कैसे मिलेगा, स्वर्ग कैसे मिलेगा और अप्सराएं कैसे मिलेंगी, है ना। जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं? कि वहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी अप्सराएं होती हैं। ऐसे ही इस्लाम को मानने वाले लोगों भी
जन्नत चाहते हैं कि जन्नत में क्या होगा, हूरें मिलेंगी, यानी सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। ऐसे ही जो ईसाई लोग हैं वो हेवन चाहते हैं, हेवन मतलब स्वर्ग, वहां भी इसी की तरह कल्पनाएं हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि क्या ये धर्म आपको जो है लालच दे रहे हैं, लालच देकर अपनी तरफ आमंत्रित कर रहे हैं। इस देश में एक ऐसा महान पुरुष हुआ जो ना तो सुख की खोज में गया, ना स्वर्ग की खोज में गया, ना अप्सराओं की खोज में गया, वो किसकी खोज में गया, इन सब के उल्टे दुख की खोज में गया। भगवान बुद्ध क्या खोजा उन्होंने, दुख खोजा। जब आपको आशंका हो जाए कि आपके घर में सांप घुस गया है तो क्या करते हो, शांति बैठ जाते हो क्या, नहीं, ढूंढते हो। क्यों, क्योंकि वो आपको कष्ट देने वाला है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में ये देखा कि जीवन दुखों से भरा है। जातिपि दुखा, जरापि दुखा, व्याधिपि दुखा, मरणापि दुखा, शोक परिदेव दोमनस्य उपाया सापि दुखा। कि जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है और मरना भी दुख है। ये जीवन पूरा जो है दुखों से भरा है। तो भगवान बुद्ध समझ गए कि ये दुख जो है बड़ी समस्या है। तो किसको खोज कर रहे हैं, दुख को खोज कर रहे हैं। लोग सुख ढूंढ रहे थे, भगवान बुद्ध दुख खोजने चले गए। और जब उन्होंने दुख को खोज लिया तो फिर दुख का क्या करेंगे। जब आपको गरीबी, आप गरीब हैं और गरीबी का आपने कारण खोज लिया कि गरीबी में इसलिए हूं, तो समझदार इंसान क्या करेगा, वो गरीबी को अपने पास नहीं रहने देगा। इसी तरह से दुख कोई साथ में रखने वाली चीज नहीं है कि दुख खोज लिया, मिल गया तो उसको अब चुपकाए रखो, ऐसा तो ना है? तो दुख जो है उन्होंने ढूंढा, उसका कारण ढूंढा, उसका उपाय किया और उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और पहले ऐसे महामानव बने इस दुनिया में जिन्होंने इस जन्म और मृत्यु का रहस्य समझाया। लेकिन बड़ी भारी समस्या हो गई कि जिसने इतना बड़ा ज्ञान दिया, जिसने आह्वान किया लोगों से, जहां दुनिया भर के धर्म आपके प्रश्न करने पर पाबंदी लगाते हैं। प्रश्न मत करना, आस्था का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है, ये ईश्वर का सवाल है, ईश्वर पर प्रश्न नहीं करना चाहिए। वहीं भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रश्न करो, प्रश्न करे बगैर मेरी शरण में आ भी गए तो मैं जो समझाऊंगा समझ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, क्योंकि अंधश्रद्धा से आओगे ना, जो मैं कहूंगा मानते ले आओगे। और जो मानने वाले हैं वो कभी खोजते नहीं है, और मानने वाले को आप जहां मर्जी भेज दो, मानने वालों को आप जहां मर्जी भेज दो। मोदी जी ने कहा कि इस देश में दुनिया की सबसे पहले सर्जरी हुई, तो हम लोगों ने मान लिया क्योंकि हम जानने वाले लोग नहीं हैं। कहा कि इंसान की गर्दन काट दो, उसके ऊपर हाथी की गर्दन लगा के फिट कर दो, तो ऐसा भी हो सकता है, सर्जरी हो सकती है। बताइए पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है? भाई इंसान की गर्दन कैसी है, कितना साइज है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, कितनी लंबी है, और हाथी गर्दन कोई मेल है क्या, हो सकता है क्या? लेकिन ऐसा हमने मान लिया। कहा कि चूहा जो है हाथी की सवारी है, हो सकता है क्या? लेकिन हमने मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि यहां प्रश्न करने की इजाजत नहीं है, यहां केवल मूर्ति है और मूर्ति के आगे आपको सर झुकाना है। और उस मूर्ति के आगे जो आदमी खड़ा है वो उस मूर्ति को ईश्वर बताकर रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं इस मूर्ति का अधिकारी हूं, जो मैं इससे पूछ के बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। वो बोलेगा कि अब ये मूर्ति कह रही है कि तुम सारे अधिकार यहीं छोड़ दो, तो तुम छोड़ दोगे। अब दूध लेकर आओ, दूध लेकर आओगे। अब पैसे लेकर आओ, पैसे लेकर आओगे। इस अंधश्रद्धा के तहत जो है वो जो भी कहेगा वो आपसे करवा लेगा। एक छोटा सा उदाहरण दे के अपनी बात खत्म करूंगा। बात है यूनान की। यूनान में इसी तरह से जातियां थी, दो जातियां थी, एक प्लेबियन थी और एक पैट्रिशियन थी। पैट्रिशियन ऊंची जाति थी और प्लेबियन जो है छोटी जाति थी। छोटी जाति के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट देने का अधिकार नहीं है तो चुन नहीं सकते अपना राजा, ना तो चुन सकते हैं ना वो राजा बन सकते हैं। लेकिन बहुत लंबा संघर्ष किया, जैसे बाबा साहब ने संघर्ष किया। बाबा साहब ने हमें संघर्ष करके संविधान में वोट देने का अधिकार दे दिया, जिससे कि आप राजा चुन भी सकते हो और खुद राजा बन भी सकते हो। ऐसे ही प्लेबियन ने भी बड़े लंबे संघर्ष के बाद वो अधिकार हासिल कर लिया, वोट देने का अधिकार, अपना राजा चुनने का अधिकार। तो जब उन्होंने अपना राजा चुनने का अधिकार मिल गया तो अंततः, क्योंकि संख्या ज्यादा थी, छोटे लोगों की संख्या अक्सर ज्यादा होती है, अमीरों और गरीबों में देखेंगे तो अमीरों की संख्या कम होगी और गरीबों की संख्या ज्यादा होगी। इसी प्रकार से ये परंपरा है संसार की। तो जो प्लेबियन लोग थे, जब उनको अधिकार मिल गया तो उन्होंने अपना राजा चुन लिया, बड़ी मेहनत के बाद,
बड़ी आहुतियां दी, बड़े बलिदान दिए, वो अधिकार प्राप्त किया। लेकिन वो एक अंधश्रद्धा के शिकार थे। एक देवी थी जिसको पैट्रिशियन भी मानते थे और प्लेबियन भी मानते थे। और वह देवी जो है, जब भी कोई राजा चुना जाता था तो उस राजा को पहले देवी से अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर देवी ने कह दिया कि हाँ तो राजा है, अगर देवी ने कह दिया ना तो राजा नहीं है। तो प्लेबियनों ने अपना राजा चुन लिया क्योंकि अधिकार मिला। फिर बारी आई देवी के सामने पेश होने की। जब प्लेबियंस का राजा जो है देवी के सामने पेश हुआ तो वहां का जो पुजारी था, देवी तो कुछ कह नहीं सकती है, पत्थर की मूर्ति है, वो ना तो हाँ करेगी ना करेगी। लेकिन पुजारी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो जो कह देगा उसी बात को लोग मानेंगे। तो आकर उसने कुछ ऐसा किया वहां जाकर जो है, और आके बताया लोगों को कि देवी को ये राजा स्वीकार नहीं है। तो प्लेबियंस जो छोटी जाति वाले थे, उन्होंने अपने अधिकार इतने लंबे समय के बाद अधिकार हासिल किए, इतना संघर्ष करके अधिकार हासिल किए, लेकिन एक झटके में उन्होंने अंधश्रद्धा में पड़े होने के कारण जो है वो अधिकार अपने हाथ से गंवा दिए और फिर दोबारा से पैट्रिशियन का राजा। तो यही हाल हमारा जो है हो रहा है इस देश में। बड़ी मुश्किल से इतने बलिदान देने के बाद संविधान में हमें वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन हमने उस वोट के अधिकार को कैसे इस्तेमाल किया जाए ये सीखा ही नहीं, और ना हमारे समाज के बुद्धिजीवियों ने सिखाया। आज भी आंदोलन तो बहुत कर रहे हैं, कोई किसी चीज़ का आंदोलन कर रहा है, कोई कुछ आंदोलन कर रहा है, कोई किसी घटना पर जाकर आंदोलन कर रहा है, लेकिन जाकर आप लोगों के बीच में कैसे वोट करना है, क्या कैडर है, क्या अंधश्रद्धा है, क्या पाखंड है, क्या वैज्ञानिकता है, इसको समझाने का कोई नहीं कर रहा। तो महिलाओं, मेरी बहनों, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप जल्दी से जागरूक हो जाओ और जितनी बातें आपने सुनी हैं अपने अधिकारों को पहचानो। समानता का अधिकार, एक बस इसको माइंड में धारण कर लो कि समानता का अधिकार है। मैं मांग भर रही हूँ, मैं मांग क्यों भर रही हूँ? क्योंकि धर्म कह रहा है। धर्म क्या कह रहा है? कि महिला को शादी करने के बाद मांग भरनी चाहिए, बिंदी लगानी चाहिए, मंगलसूत्र पहनना चाहिए। क्यों कह रहा है? पुरुष के पास ऐसा क्या है जिससे वो दिखाई दे कि हाँ वो भी शादीशुदा है? मतलब क्या है? मतलब ये है कि पहले, संविधान से पहले एक पुरुष को कितनी भी शादी करने का अधिकार था, पर महिला को दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था। चाहे महिला बचपन में शादी हो गई, अभी अपने ससुराल नहीं गई है, पति मर गया, विधवा हो गई, तब भी शादी नहीं कर सकती दूसरी है। और फिर साथ साथ जन्म का जो बंधन बांध दिया, तो इस तरह से जब महिला को गुलाम बनाया गया, तो ये जो सारे जो आपके सुहाग का प्रतीक कुछ भी है, तो वो आपके लिए गुलामी है, आपके लिए भेदभाव का प्रतीक है। जब तक कि पुरुषों को भी समानता पूर्वक वैसा ही न करना पड़े। जितना भी प्रकृति ने हमें समान बनाया उतना तो प्राकृतिक है, ठीक है, उसके बाद जो भी आप करते हैं वो सब अप्राकृतिक है। आप पर हिंसा है, आप पर जो अत्याचार है, तो अपने ऊपर होने वाले इस अत्याचार को आप समझिए, जानने का प्रयास कीजिए, तभी इस गुलामी से आप आज़ाद हो पाएंगे और तभी ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना बंद हो पाएगा। ये बंद करवाना है हमें एक दिन, लेकिन अभी नहीं। अभी तो आपको जो है ये सूचना देनी है, संकेत देना है कि आप अभी भी गुलाम हो। जागरूक हो जाओ, जागरूक हो जाओ। जय भीम, नमो बुद्धाय।